तो आप सुन रहे थे सीधा प्रसारण हरियाणा के रोहतक से। अब सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश में उज्जैन का। उज्जैन से आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। आज दिव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है और आप वहां पे देख सकते हैं कि इस वक्त वहां पे तमाम लोग जुट चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर पहले ही वहां पहुंचे। आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं उज्जैन से। किया है जो आने वाले वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उज्जैन को गौरवान्वित करेगी। भरोसा और उम्मीद मंजिल को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं और यही डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है। उम्मीद है, भरोसा है कि उनके कार्यकाल में, उनकी जन सेवा में मध्य प्रदेश नए नए सोपानों को रचते हुए एक नई अंगड़ाइयों की ओर अग्रसर हो। संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। हमारी विरासत ही हमें अपने जड़ों से जोड़ने का प्रयास करती है और उसी विरासत को जोड़ने का प्रयास श्री प्रकाश यादव जी ने डॉक्टर मोहन यादव जी के संरक्षण और मार्गदर्शन में किया है। गीत उन्हीं के गाए जाएंगे, गीत उन्हीं के गाए जाएंगे जो सनातन संस्कृति को मुस्कुराएंगे। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि सनातन संस्कृति के इस महान पर्व पर अक्षय तृतीया जो कि आज का दिवस है, परशुराम जयंती का भी दिन है, तो जोरदार तालियों से एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज की अभिनंदन के इस दौर में प्रकाश शर्मा जी से अनुरोध है कि वे आए और शाब्दिक स्वागत करें। श्री प्रकाश यादव जी, आदरणीय प्रकाश यादव जी कृपया पधारें और स्वागत उद्बोधन के माध्यम से पूरी रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत। धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आदरणीय भाई साहब का हमेशा आशीर्वाद मिला और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो है आदरणीय भाई साहब की प्रेरणा से ही जो है सारे कार्य जो है हो रहे हैं। भाई साहब ने कितना बड़ा उदाहरण दिया कि जो उस उदाहरण का जो है पूरे प्रदेश में जो है प्रचलन बन गया एक तरह से, वो कि उन्होंने जो अपने बच्चे की शादी जो है सम्मेलन में की, अपना मांगलिक कार्य जो है सब लोग मतलब मिलकर के मांगलिक कार्य किया। तो उसी कार्य के साथ साथ मतलब हम लोगों ने प्रयास किया, टीम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रयास किया कि जो है मंदिर के मांगलिक कार्यक्रम के साथ साथ क्यों ना जो है हम अन्य बच्चों के साथ भी जो है जो बच्चों की शादी करके उनको भी हम इस मांगलिक कार्य में शामिल करें। तो ये सारी प्रेरणा का स्रोत जो है आदरणीय भाई साहब है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं मतलब बड़ा भाई साहब आए, पधारे, उन्होंने जो है बच्चों को आशीर्वाद दिया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं भाई साहब का इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। थैंक यू। When heart is full, word are few. जब हृदय भर आता है तो वाणी मूक होती है। यही प्रकाश यादव जी का आत्मीयता है डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति। डॉक्टर मोहन यादव जी, आप राहें बनाते चले, महाकाल मंजिल बनाएगा और चिरागों को मचलने दें, सवेरा आपके लिए मुस्कुराएगा। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी आशीर्वचन के लिए, मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित है। मुख्यमंत्री शताब्दी व्यक्तित्व, जरा एक बार जोरदार करतल ध्वनि दोनों हाथ उठाकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बोले विजासन वाली मैया की, महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। आज हम उज्जैन अक्षय तृतीया का दिन और माँ हरसिद्धि, गढ़कालिका, चामुंडा, बाबा महाकाल, गोपाल कृष्ण, कई सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से जिस नगरी का अस्तित्व हर समय हर बार अलग रूप में आता है, ऐसी अवंतिका नगरी में एक नया इतिहास। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया में जिस तिथि का प्रत्येक पल प्रतिपल त्रुटि सदैव अक्षय रहती है, ऐसे में हमारे 23 नए चतुर्भुज हमारे जीवन में परमात्मा की दया से नव दंपतियों को जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, इनको मंगल शुभकामना दें। सच में मंगल तिथियों में परमात्मा ने 3 तिथियों के लिए विशेष आशीर्वाद दिया। देव उत्थान एकादशी, बसंत पंचमी और सबसे बड़ी तिथि वैशाख मास की ये अक्षय तृतीया। आज परशुराम जी भगवान का भी जन्म है
उनके लिए भी जयकारा लगाएं। बोले परशुराम महाराज की। आज कई कारण से बहुत सारी सौगातें मिल रही है, बहुत सारे कार्यक्रम भी बने हुए। मंच पर विराजमान हमारे माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मालवीय जी, जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे माननीय सांसद और महर्षि उमेश नाथ जी, हमारे वाल्मीकि धाम के भी पीठाधीश्वर है और परमात्मा की दया से, महाकाल की कृपा से उच्च सदन के भी माननीय सांसद जोरदार अभिनंदन महाराज जी का भी करें। इसी अवसर पर वैष्णव संप्रदाय के हमारे सबके एक तरह से इस उज्जैन के हमारे पीठाधीश्वर रामेश्वर दास जी महाराज, आपका भी जोरदार अभिनंदन। डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज का सारे संत वृंद के लिए जोरदार ताली बजाएं, हमारे सारे नेताओं के लिए। यद्यपि समय की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आज हमारे प्रकाश यादव जी और उनके परिवार के द्वारा ये जो बड़ा निर्णय किया, ये बात सही है। नवंबर में भी उज्जैन में ऐसा आनंद आया था हमारे सबके बीच। अपने जिनसे खून के रिश्ते हैं उनका तो आनंद होना चाहिए, अच्छी बात। लेकिन इस चराचर जगत में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, 16 संस्कार में से सबसे पवित्र संस्कार पाणी ग्रह संस्कार। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी पवित्र बंधन में बनने वाले नव दंपतियों के लिए। हमारी शुभकामना है प्रत्येक बच्चे बच्ची अपने माँ बाप का, परिवार का, कुलवंश का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करे। और इस अवसर पर आज जो ये सामूहिक आनंद है, सच में अलग अलग शादी करो 50 तरह की झंझटें आती है, लेकिन समय की बचत, खर्चे की बचत, एक साथ सब मिल जाए और हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। सरकारी स्तर के साथ गैर सरकारी स्तर पर भी ये संकल्प का होना, मैं प्रकाश यादव जी और पूरे मित्र वर्ग को बधाई देना चाह रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए ये भी एक मार्ग है। अपने पवित्र संकल्पों में से कितना अच्छा लगता है। हमारे अपने जीवन के आनंद को हम अपने साथ वालों के साथ बांटे, समाज वालों के साथ बांटे। और आज के इस अवसर पर सामाजिक समरसता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हम सब मिलकर के परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों से प्राप्त होने वाला यह मानव शरीर, ऐसे में परमात्मा की कृपा से हमारे हाथ में पुण्य कर्म आए, हमारे जीवन में सदैव शुभ कर्म आए। ऐसे कामों से मन की, तन की, धन की, सभी की शुद्धि होती है। ऐसे में आज के इस अवसर पर मैं अपनी उज्जैन के लिए भी न केवल यहाँ के इस विवाह के अवसर पे आया हूँ, बल्कि कई प्रकार के और निर्माण कार्य का लोकार्पण भी हो रहा है। सिमस्त 2028 की तैयारियों को लेकर के बहुत सारे काम हो रहे हैं। ऐसे में हमारे निर्माण कार्य का लोकार्पण, भूमि पूजन भी हो, लेकिन भौतिक निर्माण होने के बाद इसकी जो अपनी सुंदरता है वो सच में घर घर से होना चाहिए, हर घर से होना चाहिए। ऐसे में परिवार के अंदर सुख का सबसे बड़ा अवसर विवाह संस्कार होता है। ऐसे में हम सब इसके साक्षी बने। आप भी जोरदार ताली बजा करके वहीं से दूल्हा दुल्हन और सबको आशीर्वाद दें। और अभी बहुत सारे पुष्प की टोकरी भी लगी हुई है, यहाँ से आकर के हम लोग निकल जाए तो धूमधाम से ढोल भी क्या आए हैं, ढोल आए हो तो ढोल बताओ कैसे ढोल धमाके से शादी हो रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहा हमारा ये सबसे पुराने समय में पिछड़ा इलाका था, लेकिन आज सबसे अगड़ा इलाका हो गया हमारा ये पूरा बेल्ट। जोरदार ताली बजाओ, कितना अच्छा लगता अपने उज्जैन के अंदर। धीरे धीरे करके एक एक करके पूरा प्रदेश और प्रदेश के साथ देश आज एक अलग दौर में जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत की अपनी एक अलग पहचान बन रही है। ऐसे में ऐसे बहुत सारे कामों के माध्यम से भी सरकारी काम भी चलेंगे, गैर सरकारी भी चलेंगे। मैं अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और खास करके आज इसी अवसर पर समाज के इस इलाके में शिव परिवार, राधा कृष्ण परिवार, उत्तरामुखी
लगभग 2.5 करोड़ की लागत से नया मंदिर का भी आनंद आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा तो कल होगी, लेकिन भगवान के प्राण तो भक्तों में बसते हैं। हमारे और आपके प्राण में भगवान की धड़कन है। ये परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है। इस आनंद के साथ हम सब अपनी धार्मिक आस्था के साथ साथ यहाँ आधुनिक शिल्पकला और वास्तुकला का भी अद्भुत मंदिर बना है। मेरी अपनी ओर से उसकी भी बधाई। बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूँ, लेकिन अभी समय से लेट चल रहा हूँ। लेकिन परमात्मा की दया से फिर एक बार सभी नवदंपतियों का जीवन मंगलमय हो, शुभकामना देते हुए, बधाई देते हुए मेरी बात को विराम करता हूँ। बोले भारत माता की, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नव दिशा नव जागरण किया समय सत्कार। आप पधारे यादव परिवार के इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत आभार।